हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों, आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति ये बेटा चल रहा है। त्रिकोणमिति में हम आपको 0 अंश से लेकर 90 अंश तक सारा मान याद करा चुका हूं, उस पर आधारित ये प्रश्न। और खास करके ध्यान दीजिएगा, जो पहली बार वीडियो पर है प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और ये प्रश्न 1 से लेकर 6 तक अगर कर लिए तो विभिन्न टाइप के 6 प्रश्न 6 टाइप से, इसी के अंतर्गत सारा चीज सिस्टम आ जाएगा। ये कोण के अकॉर्डिंग ये प्रश्न कैसे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। खास करके यूपी बोर्ड वाले कान खोल के सुन लो, ये लास्ट में यूपी बोर्ड वालों के लिए हम कुछ बताएंगे इस प्रश्न को करने के बाद। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यूपी बोर्ड वालों के लिए और अदर बोर्ड में जो है उसमें है, इसमें यूपी बोर्ड में कुछ बदलाव हुआ है, लास्ट में मैं चर्चा करूंगा प्रश्न को कराने के बाद। आइए सवाल करते हैं बच्चों। जैसे पहला सवाल है बेटा, ध्यान दीजिएगा, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात अब ध्यान दीजिएगा, आपको मैं 0 अंश से लेकर 90 पिछले वीडियो में करा चुका हूं, 0 से लेकर 90 पूरी वैल्यू मतलब 6 त्रिकोणमिति अनुपात का मान 0 से लेकर 90 डिग्री हम याद करा चुके हैं। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग याद कर चुके हैं। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पिछला वीडियो देखकर ये सवाल को करेंगे तो एकदम आराम से आपको समझ में आएगा बच्चों। आइए सवाल को करते हैं। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिखा क्या बेटा, cos a बराबर लिखा √3/2। ये ऐसा लिखा है, ये cos √3/2। तो कह रहा sin 2a का मान ज्ञात कीजिए, sin 2a का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क है। अब आप बताइए cos a बराबर √3/2, कितने अंश का मान √3/2 होता है बच्चों? देखिए ये √3/2 ये sin 60 अंश का मान होता है, लेकिन cos 30 अंश का मान ये होगा। अर्थात cos 30 अंश का मान √3/2 और sin 60 अंश का मान भी √3/2 होता है। अर्थात sin 60 अंश का मान cos 30 अंश के मान के क्या बराबर, उसमें खूब तुलना कराएं आपसे। अर्थात मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, cos a बराबर इस तरफ मैं लिख सकता हूं cos, क्या लिख सकता हूं बताइए, सॉरी, तो cos 60 sin 30 अंश का मान क्या है √3/2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, cos 30 अंश, cos 30 अंश का मान √3/2 होता है। दोनों पक्षों में cos है, ध्यान दीजिएगा, कोणों की तुलना करोगे तो a बराबर आ रहा है आपका a बराबर 30 अंश। कभी भी ध्यान दीजिएगा, इसको काटिएगा मत, चूंकि गुणांक में नहीं होता ये इसका फलन है, इसी के साथ लगा होता है बेटा। इसको काटने का प्रयास कभी मत करिएगा, ये काटना उचित नहीं है, क्योंकि गुणनफल में नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, कोणों की तुलना करोगे तो a बराबर 30 अंश आ गया। अब a बराबर 30 अंश यहां रख दोगे तो 30 ये 2a है, अर्थात मैं sin 2a का मान निकालने जा रहा हूं। 2 इंटू a का मान कितना बेटा, 30 अंश। तो आ जाएगा कितना, साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन 30 दूना 60 अंश। अब बताओ साइन 60 अंश का मान क्या होगा, √3/2। अर्थात 2a का मान आपसे साइन 2a का मान √3/2 आ गया। √3/2 ये आपका क्या बन गया बेटा, आंसर बन गया। चाहे बहुविकल्पी होगा और चाहे बेटा क्या होगा, ये मान पूछेगा तो ऐसे आप बता सकते हो। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2 tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। ध्यान दीजिएगा, इसका मान क्या होगा, मैं पहले लिख दे रहा हूं सवाल, tan 30 अंश अपान कितना बेटा, 1 प्लस क्या बेटा, tan स्क्वायर 30 अंश। समझिएगा, आपका एक कह रहा है का मान ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो या करें, उसमें दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हम इसका मान रख रहे हैं 2 इंटू tan 30 अंश का मान बोलो। tan 30 अंश का मान बेटा, ध्यान दीजिएगा, tan 30 अंश का मान होगा 1/√3, 1/√3।
3 अपान 1 प्लस tan 30 अंश का मान 1/√3। ये देखिएगा, अब ये होल स्क्वायर है, इसकी पावर क्या लगा दोगे 2। अगर इसकी पावर 3 होता तो 3 लगाते, अर्थात मैं ध्यान दीजिएगा इसको आगे बढ़ा रहा हूं तो 2 बन जा 2/√3 हो जाएगा। अब पूरे का बटा बेटा, ये क्या आ जाएगा बताओ 1 प्लस ये क्या आएगा 1 अपान √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा। 1 का भी स्क्वायर होगा, 1 1 जा 1, √3 का स्क्वायर करोगे बेटा √3 से रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा। अब बताइए इसको हम करेंगे, इसके बटे 1 ले लीजिए, 1 और 3 का एलसीएम लोगे बेटा 3 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1 तिहाई 3, तो इसका मतलब पहले आप उसको ऊपर वाला उतारिए, पहले थोड़ा सा हम जगह बना लें। देखिएगा बेटा ये क्या है 2/√3 तो है ही है, ये पूरे का बटा है ये, और इसका 3 एलसीएम आ गया। ध्यान दीजिएगा 1 और 3 का एलसीएम 3 आया, 1 तिहाई 3 3 आ जाएगा, 3 1 के 3 1 1 का 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ ध्यान दीजिएगा बेटा, अर्थात ये आया क्या, देखिएगा यहां पर हम कर रहे हैं, यहां पर आया 2/√3। अब पूरे का बटा बेटा 4/3 ये आ गया, 3 1 4 4/3। अब ये इससे गुणा करेगा और ये इससे गुणा करेगा, अर्थात ये बनेगा क्या 2 × 3 बाई क्या बेटा 4√3। क्लियर है, 2 से 2 2 जा 4, अर्थात अब ध्यान दीजिएगा ये 3/2√3 आ गया। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो आएगा क्या बेटा, देखिएगा 3 × √3 बाई 2 × √3 गुणे √3। ये देखिए इससे कट गया, अब भी वही है √3 से √3, अर्थात ये ध्यान दीजिएगा √3 में √3 का गुणा करोगे बेटा क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा, अर्थात मैं 3 लिख दिया। √3 से √3 अर्थात ध्यान दीजिएगा गुणा करेगा रूट हट जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, अर्थात बचा कितना बेटा और √3/2। बोलो ये इसका मान है। ध्यान दीजिएगा कभी बहुविकल्पी प्रश्न आता है, ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न है, ये सारे प्रश्न ध्यान दीजिएगा बोर्ड में पूछे गए एनसीईआरटी के प्रश्न है, एक को प्रश्न इधर उधर नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिएगा ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये √3/2 ये आंसर बन गया। अगर ये ऑप्शन की सवाल है, ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो बोलो इसका मान ये भी हो सकता है sin 60 अंश, ये भी मान हो सकता है क्योंकि sin 60 अंश का मान √3/2, या क्या बेटा cos 30 अंश, cos 30 अंश का मान sin 60 अंश के मान के बराबर होता है, तो अर्थात cos 30 अंश भी हो सकता है। तो आप इसको आराम से देख लीजिए। आइए सवाल नंबर 3 करते हैं बच्चों। हो गया, दूसरा हो गया सवाल नंबर 3, देखिएगा यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, जहां क्या है ध्यान दीजिएगा 0 अंश से बड़ा है a प्लस बी का मान और 90 डिग्री से छोटा या बराबर है और a बड़ा है b से, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। ये a और b के बारे में दिया है और यहां पर ये आपका ये दिया साइन का मान दिया, ध्यान दीजिएगा इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां दिया बेटा तीसरा सवाल है साइन, साइन कितना दिया है a माइनस बी बराबर दिया है 1/2। ध्यान दीजिएगा तो हम इसको कितने अंश का मान, साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, साइन 30 अंश का मान होता है, अर्थात मैं लिख सकता हूं बेटा साइन a माइनस बी बराबर इसको लिख सकता हूं साइन 30 अंश। बोलो जी, चूंकि साइन 30 अंश का मान याद होना चाहिए, पिछले वीडियो में जाइए, बार बार मैं कह रहा हूं उसको याद कराया हूं, बहुत अच्छे तरीके से याद करा दिया हूं। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है बच्चों, 1/2 की जगह हम साइन 30 अंश रख सकते हैं, ये भी साइन ये भी साइन, कोणों की तुलना करोगे तो a माइनस बी इक्वल टू आ गया 30 अंश। समीकरण नंबर क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये समीकरण नंबर बच्चों क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिएगा पुनः पुनः क्या दिया है, पुनः ये दिया है कॉस, क्या दिया बच्चों
कॉस ए प्लस बी बराबर दे रखा है 1/2। कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। कितने अंश का मान कॉस 1/2 होता है? कॉस, ध्यान दीजिएगा, कॉस 60 अंश का मान, भाई साइन 30 अंश का मान कॉस 60 अंश के मान के बराबर। मैं कल तुलना खूब किया हूं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूं कॉस ए प्लस बी इक्वल टू, इसको ये 1/2 कितने अंश का मान होता है? कॉस कितने अंश का मान 1/2 होता है बच्चों? तो कॉस ये 60 अंश का मान होता है। कॉस 60 अंश का मान साइन 30 अंश के मान के क्या होता है? बराबर होता है। तो अर्थात मैं कॉस 60 अंश लिख सकता हूं। क्यों लिख रहा हूं? चूंकि इधर कॉस है इधर कॉस है, कोणों की तुलना कर लेंगे। अर्थात ए प्लस बी बराबर आ गया बेटा 60 अंश। ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण नंबर क्या बन गया बच्चों? 2 बन गया। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 तथा 2 को सॉल्व कर लीजिए, ए और बी का मान ज्ञात कर लीजिए। तो मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 धन 2 से, अर्थात मैं जोड़ दिया। तो समीकरण का जोड़ने का ये तात्पर्य होता है समीकरण के जो बाएं पक्ष में है बायां पक्ष जुटेगा और दाएं पक्ष में दायां पक्ष जुटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी बराबर 30 अंश समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 बच्चों क्या है? a प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर क्या है? 2 है। जोड़ने की बात आ रही है, a 2a हो जाएगा और b से प्लस b माइनस b खत्म। बोलो जी, तो 60 और 30 90, 96 अंश, ये गुणे में बेटा भाग में जाएगा। a बराबर 90/2, अर्थात a बराबर क्या आ गया? 45 अंश। जैसे ही a बराबर 45 आया, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आराम से निकल जाएगा। चलो 2 में रख देते हैं। a प्लस बी बराबर कितना है? 60 है बेटा, a का मान 45 अंश आ गया, प्लस b बराबर कितना बेटा? 60, b बराबर 60, ये प्लस है उधर गया तो माइनस 45 अंश, अंश में चल रहे हैं सब, ध्यान दीजिएगा। तो b बराबर 60 में 45 घटाओगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1, 15 अंश आ गया। अर्थात a का मान आया 45 अंश और b का मान आया क्या बेटा? 15 अंश। समझ में आ गया होगा तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न क्या करा बच्चों? ध्यान से पढ़िए, चौथा प्रश्न क्या है? ये सवाल करते हैं चौथा, करा साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 हो तो जहां 3a एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात देखिएगा बेटा, यहां लिखा है साइन 3a बराबर क्या बेटा? कॉस a माइनस 26। ध्यान दीजिएगा, यहां पर साइन है और यहां पर कॉस है, ये पहले से ही दिया है। और 3a एक क्या है? न्यून कोण है, अर्थात 90 डिग्री से, क्या न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री, 0 और 90 डिग्री के बीच में। क्लियर है? अर्थात 90 से कम है और a का मान आपको ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, यहां पर कॉस लिखा, यहां भी कॉस होता तो मैं कोणों की तुलना कर लेता, लेकिन बेटा यहां पर साइन है और यहां पर क्या है? कॉस है। तो अब आप क्या करोगे? अब आपको चतुर्थांश समझने होंगे। थोड़ा सा चतुर्थांश के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से इसको देखिए बेटा। चतुर्थांश के बारे में क्या है समझिएगा। ये देखो, पहला कोऑर्डिनेट जिसे बोलते हैं पहला चतुर्थांश, ये इसमें देखिएगा, ये पहला है और ये दूसरा है और ये क्या है? तीसरा है और ये क्या है बेटा? चौथा है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये है बेटा 0 अंश से लेकर 90 डिग्री, यहां पर 180, 270 और 360, पूरे एक चक्कर में 360 होता है। समझिएगा, समझिएगा बच्चों, 0 अंश से 90 के बीच में होगा तो पहले चतुर्थांश, पहला कोऑर्डिनेट। यहां पर ए एस टी सी याद रखिएगा, या ए का मतलब ए फॉर ऑल पॉजिटिव होगा। अर्थात पहले चतुर्थांश में 6 त्रिकोणमिति, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सभी के मान क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव होते हैं। चलिए, यहां लिखा है ए एस टी सी, यस का मतलब है साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक। यहां पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा
और सब के सब द्वितीय चतुर्थांश में क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यहाँ टी लिखा है मतलब tan और cot पॉजिटिव होगा और सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव। अर्थात 180 और 270 के बीच में जो भी कुछ आएगा त्रिकोणमिति के अनुपात में tan और cot को छोड़कर सभी निगेटिव, अर्थात tan और cot क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सी का मतलब है cos और क्या बेटा, sec। cos और क्या बेटा, sec, ये क्या होते हैं, इसमें पॉजिटिव होते हैं और सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। अब बात समझिए आप, यहां पर लिखा है, अब सुनिएगा और बात सुन लीजिए। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर 0 है और 360 है और ये क्या है, 180 है। वाई एक्सिस पे देखेंगे 90 है, 270 है। वाई एक्सिस पर ही चेंज होता है साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। 90 प्लस थीटा चाहे माइनस थीटा, ये चेंज हो जाता है। और tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक में चेंज होता है। किसमें, वाई अक्ष पर क्या होता है बेटा, चेंज होता है। अर्थात 90 प्लस माइनस थीटा पर साइन का tan में, साइन का कॉस में बदल जाएगा और कॉस का साइन में बदल जाएगा। tan का कॉट में बदलता है और कॉट का tan में, सेक का कॉसेक में और कॉसेक का सेक में बदल जाता है। तो अर्थात 90 में जोड़ोगे कुछ या कुछ घटाओगे तब भी साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा। जैसे इसी के माध्यम से अब हम आपको समझा रहे हैं, देखिएगा बेटा, यहां हमको लाना है कॉस। क्या लाना है, कॉस। ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, कॉस 90, ध्यान दीजिएगा, 90 माइनस 3a। समझिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, ये साइन थीटा होता है। और मैंने 90 माइनस थीटा, ये 3a का मान न्यून कोण है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए 90 में से घटाया इसको। चलिए अच्छा ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है बेटा साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। जैसे हमने लिखा, थोड़ा सा सूत्र लिख दें, जैसे यहां पर लिखा बेटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर ये होता है बेटा साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। अब थीटा की जगह 3a है, इसका मतलब है मैं लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं बेटा साइन 3a। समझ में आया। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पर या प्लस थीटा पर साइन का कॉस में चेंज होता है। 90 माइनस थीटा अर्थात 90 में से कुछ घटाओगे पहले चतुर्थांश, और पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने साइन 3a की जगह हमने लिखा cos 90 माइनस थीटा। चूंकि cos 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, अर्थात साइन थीटा की जगह cos 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गई होगी। इधर भी cos है, उधर भी cos है, मैं इसकी जगह ये लिखा बेटा, और यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरफ क्या है, cos a माइनस 26 अंश। बोलो, इधर भी cos, इधर भी cos। ये कोण है, कोणों की तुलना आराम से कर सकते हैं। करेंगे क्या, 90 माइनस 3a बराबर क्या बेटा, कोणों की तुलना करने पर लिख सकते हो आप, कोणों की तुलना करने पर, तो a माइनस कितना बेटा, 26 अंश। सुनिएगा और समझिएगा, 3a, a वाला a के साथ जुटे घटेगा। ये बेसिक वीडियो में जिसको भाई बेसिक कमजोर है, बेसिक वीडियो जरूर देखे। मैं 10 पार्ट डाला हूं, जोड़ से लेकर घटाना तक, मैथ में कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। 10 वीडियो अगर देख लिए, लगभग 30 मिनट 35 मिनट का है। ये a वाला a से जुटे घटेगा, अंश वाला अंश से जुटे घटेगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, अर्थात मैं अंश वाला अंश के पास भेज रहा हूं, 90 अंश ये है, और उधर माइनस से इधर आया तो 26 अंश ये हो जाएगा, और बराबर उधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये a तो है ही है, ये माइनस से उधर गया तो प्लस का 3a हो गया। बोलो समझ में आया बेटा। जोड़ोगे 26 अंश, 6 आ जाएगा और 9 2 11। बोलो 100 कितना आ गया, 16 अंश। और ये कितना आएगा बेटा, 3 1 4 a आ गया। इंप्लाई दैट आप बोल सकते हो क्या, कि 4a बराबर 116 अंश। अर्थात a का मान पूछा था, a का मान आ गया, a का मान 116/4। तो बोलो 4 तिहाई 12 ज्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8। बताओ, 4 दूनी 8, यहां बचा कितना, 8 3 11 36।
4 9 36 अर्थात 29 अंश आ गया। ए का मान कितना है बेटा? 29 अंश। समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको करने हैं। पांचवा सवाल का मैं ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा। जब कभी ऑप्शन की सवाल आपको करनी है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर आप कभी भी इसका मान निकाल कर भी बता सकते हो। कह रहा है कि cos 18 और sin 72 अंश का मान ज्ञात कीजिए। जब भी कभी ऐसे आए, यहां साइन रहे यहां कॉस रहे, या यहां साइन यहां कॉस, या यहां कॉस यहां साइन रहे, और इनके योगफल 90 अंश के बराबर। देखो 8 2 10 7 1 8 8 1 9, मतलब ये कितना आ रहा? ये कितना आ रहा बेटा? बोलो, ये 90 अंश आ रहा कि नहीं आ रहा? जब भी कभी जोड़ने पर 90 अंश आता है, और ध्यान दीजिएगा ये डिवाइड में है, तो उसका मान हमेशा 1 आता है। कैसे आता समझिएगा। अगर आपकी ऑप्शन की सवाल होती तो आप एक जो ऑप्शन दिया होता उसको आप मार देते। क्लियर? कैसे? कि अगर यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, या यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, और इनके कोणों का योग 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मान क्या होगा बेटा? हमेशा 1 होगा। कॉस tan में ऐसे ही होगा बेटा, और क्या होगा? सेक और कॉसेक में ऐसे होगा। यहाँ tan दिया होता, यहाँ कॉट दिया होता, तब भी इसके मान 1 आते। यहाँ कॉसेक दिया होता, सेक दिया होता, तब भी इसके मान क्या आते? 1 आते। अगर इनके कोणों का योगफल 90 है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आइए बता देते हैं। देखिएगा बच्चों, एक खुनों को चेंज करिएगा, किसी एक को चेंज कर दीजिए, किसी एक को छोड़ दीजिए। चाहे ऊपर चेंज कर दीजिए नीचे छोड़ दीजिए, चाहे नीचे छोड़िए ऊपर चेंज कर दीजिए, उसके मान में कोई अंतर नहीं। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। हमने cos 18 अंश को क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा। cos, क्या मैं गलत लिख रहा हूं? 90 माइनस 72 लिख दिया। बोलो, 90 में से 72 घटाओगे 18 ही अंश आएगा, तो cos 18 को मैंने लिखा 90 माइनस कितना बेटा? 90 माइनस 72। और यहां पर लिखा बेटा साइन क्या? 72 अंश। 72 को 72 रहने दिया। या तो उसको चेंज करो, या तो नीचे चेंज करो, ऊपर ऐसे छोड़ दो। बोलो, अभी हमने बताया कि cos 90 माइनस 72 है। 90 माइनस 72 अर्थात ध्यान दीजिएगा 90 अंश y अक्ष पे चेंज होता है, चाहे प्लस करो चाहे माइनस, अर्थात बेटा ये फर्स्ट चतुर्थांश में जाएगा, और पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है और इस पे चेंज होता है। 90 और 270 पर चेंज होती वैल्यू, अर्थात मैं इसको लिख सकता हूं, कॉस को क्या लिख सकता हूं बेटा? साइन। साइन कितना बेटा? 72 अंश। अब बटे क्या बेटा? साइन 72 अंश। साइन से साइन क्या हो गया? कट गया। 1 बार में इसकी वैल्यू कितना आ गई? 1 रिजल्ट बन गया। बोलो समझ में आ गया? तो अर्थात आपको समझ में आ गया होगा। और 6वां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 6वां प्रश्न सिद्ध करने को आ रहा है। अब देखिएगा 6वां सवाल है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए एनसीईआरटी के प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल सबसे कॉन्सेप्ट बेस की है सवाल, ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए कि सेक बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉसेक ए बाई टू। ऐसा आपको सिद्ध करना है किसी त्रिभुज में। कह रहा त्रिभुज में, तो क्या सिद्ध करना, पहले ये लिखेंगे। सिद्ध करना है, क्या करना है बेटा? सेक बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉसेक ए बाई टू। ये आपको क्या कर देना है? सिद्ध करना है। देखिएगा, जब सिद्ध ऐसे करना है, तो कभी भी सिद्ध करने की सवाल आ रही है तो आप थोड़ा सा होशियार हो जाओ। एक त्रिभुज कह रहा, दुनिया का कोई भी त्रिभुज होगा, उसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो ध्यान देंगे आप, चूंकि या हम जानते हैं, या चूंकि आप लिख सकते हो, चूंकि या हम जानते हैं कि कोण ए प्लस बी प्लस सी, कोण लगा के लिखो या जैसे लिखा वैसे लिखे, ए धन बी धन सी बराबर 180। काहे लिखा? चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, इसलिए ऐसा लिखा। अब सुनिएगा, आपको रोकना क्या है? b प्लस सी। हमने b प्लस सी को रोका, a को उधर भेजा, तो मैंने b प्लस सी को रोका, 180 माइनस इधर प्लस है बेटा, उधर गया तो ये हो गया।
आपको चाहिए b प्लस सी बाई टू, अर्थात 2 का मैं भाग लगा दूं दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में बच्चों, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर जब 2 का भाग लगाओगे बेटा तो ये b प्लस सी बाई टू आ जाएगा और उधर क्या जाएगा 180 माइनस a बाई टू। तो क्या मैं प्रत्येक के बटे कर सकता हूं भाई? ये प्रत्येक के बटे किया जा सकता है। कैसे? 180 बाई टू और a बाई टू। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसको कर सकते हो चूंकि हर सेम है तो अंश को जोड़ा घटाया जा सकता है। अब देखिएगा, अब यहां पर आया क्या बेटा, b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू, ये आ गया 180 में 2 का भाग लगाओगे 90, 9 दूनी 18, अर्थात 90 माइनस a बाई टू। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, हम दोनों तरफ क्या ले लें, सेक ले लें। क्या ले लें? सेक। तो बायां पक्ष आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मैं दोनों तरफ क्या ले रहा हूं, सेक लेने पर। तो यहां ले लें, यहां हम लिख दे रहे हैं, वहां पर ले लेना है। दोनों पक्षों में क्या लेने पर, सेक लेने पर। जब सेक ले लोगे ध्यान दीजिएगा, तो इधर मैं कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो मैं ले लिया सेक क्या बेटा, b प्लस सी बाई टू बराबर, इधर क्या है बेटा, इधर क्या है 90, क्या है बच्चों 90 माइनस a बाई टू। यहां भी सेक लेना, ध्यान दीजिएगा, क्या लेना है, सेक ले लिया। बोलो क्लियर है? सेक ले लिया। तो बताओ ये तो सेक हो गया। अब यहां पर लिखेंगे हम सेक b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा पर सेक का किस में बदलता है, कॉसेक में बदलता है। अर्थात ये 90 में से कुछ घटाओगे, बोलो पहले चतुर्थांश में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, वाई अच्छा, वाई अक्ष पे चेंज बताया। ये बहुत बड़ी थीम है, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब वाई अक्ष पे चेंज, एक्स अक्ष पे नो चेंज। ये दिमाग में फिट कर लो, क्लियर है? अर्थात मैं लिख सकता हूं बेटा कॉसेक कितना बेटा, a बाई टू, कॉसेक a बाई टू। यही तो सिद्ध करना था आपको, ये प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। हाँ, जो आपसे मैं कमेंट किया था यूपी बोर्ड वालों के लिए, लास्ट में मैं कुछ बात बताऊंगा। तो यूपी बोर्ड में जो बेटा जिसके बोर्ड में ये कोण से रिलेटेड है, लगभग ये सिद्ध करने वाला तो सवाल आपके बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो कोण के मान पर डिपेंड है, जैसे देखो ये मान है, ठीक है ना, कोण के मान पे डिपेंड है। तो जो न्यू सिलेबस आपका है 2024 का, तो उसके कोण के मान पर जो नई किताब है उसमें कट गया, क्लियर, एनसीईआरटी ने काट दिया। तो कोण के हिसाब से जो मान पूछे जाते थे वो क्या हो गया है, कट गया है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी का, ये समझ लीजिए समाचार है। और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। कुछ कोण का रिलेटेड दिया, जैसे ये ठीक है, ये इस टाइप के प्रश्न थोड़ा सा क्या होंगे, नहीं होंगे। और इस टाइप के प्रश्न आपके सिलेबस से हट गए यूपी बोर्ड के, क्लियर है? जैसे ऐसे पूछ लिया साइंस 60 अंश का मान क्या होगा, लेकिन जब तक याद नहीं, देखो बेटा याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे हाइट एंड स्टैंडर्ड में आपको उसको उपयोग करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और बेटा ये लाइक वाइक कर दिया करो थोड़ा सा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।